जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लुयंग और सुइहन दोनों मिलकर बीस्टों का मुकाबला कर रहे थे। साथ ही आइस एम्पायर की मूर्ति भी उन लोगों का साथ दे रही थी। जिसके बाद वहां पर एक ब्लेड मास्टर लेवल का बीस्ट आ गया था, जिसने लुयंग को काफी ज्यादा घायल कर दिया था। साथ ही उसने आइस एम्पायर की मूर्ति को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। वही दूसरी तरफ ब्लेड मास्टर होंगियन और ब्लडस्टोर हेल्डर दोनों अभी भी लड़ ही जा रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वही दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला करते हुए पीछे हट गए थे। फिर ब्लडस्टोर एल्डर सोचने लगता है, अगर मैंने इस ओल्डमैन से आइसप्रोस लेजेंडरी स्वॉर्ड को फोर्सफुली ले लिया तो फिर उसके बाद भी मैं उस स्वॉर्ड को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे इस ओल्डमैन को बेवकूफ बनाना होगा ताकि ये उस लेजेंडरी स्वॉर्ड को कंट्रोल करने के तरीके को बता दे। वही मास्टर होंगियन भी अपने मन में खुद से ही कहते हैं, फेंगयांग और सुइहान, तुम दोनों को वहाँ पर किसी भी तरह से जिंदा रहना होगा। और तभी ब्लडस्टोर एल्डर हंसते हुए उनसे कहता है, ओल्डमैन, इस बैटल के बाद तुम्हारा कीवा एनर्जी काफी ज्यादा ड्रेन हो जाएगी, जिसके बाद तुम और कितने सालों तक जिंदा रह पाओगे। साथ ही अगर वहाँ पर सुइहान मारी गई तो फिर तुम्हारे फैमिली के पास कोई भी सक्सेसर नहीं बचेगा। और एक बार जब तुम कीवा एनर्जी के खत्म होने की वजह से मारे जाओगे तो उसके बाद आइसप्रोस लेजेंडरी स्वॉर्ड को तुम्हारे फैमिली से लेना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे फैमिली के अंदर कोई भी ब्लेड मास्टर ही नहीं रहेगा। तो फिर तुम्हारे फैमिली को कौन प्रोटेक्ट करेगा। उसकी बात सुनकर अब मास्टर होंगियन भी अपने मन में खुद से ही कहते हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर मैं एक बार कीवा एनर्जी के खत्म होने की वजह से मर गया तो फिर ये हमारी फैमिली से आसानी से लेजेंडरी स्वॉर्ड को ले सकेगा। साथ ही हमारे फैमिली के पास कोई भी ब्लेड मास्टर नहीं रहेगा। इसलिए मुझे अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को छोड़ना होगा और सुइहन को बचाना होगा। और अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी नीचे की जमीन हिलने लगती है, जो देखकर अब वो हैरान होते हुए खुद से ही कहते हैं, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और आखिर क्यों उस मास्टर लेवल के बीस्ट ने आइस एम्पायर के स्टेचू पर हमला करना बंद कर दिया। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो बीस्ट वहाँ पर मारा गया हो आइस एम्पायर के स्टेचू के ब्लास्ट होने की वजह से। और ये कहकर वो खुद ही सोचते हुए कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। एक मास्टर लेवल का बीस्ट इतनी आसानी से नहीं मर सकता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ट्रेजर ग्राउंड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी भी वो स्नेक बीस्ट लुयंग के ऊपर हमला कर रहा था, जिसपे लुयंग भी अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड से एक सील बनाते हुए उस स्नेक बीस्ट के सभी अटैक्स को रोक रहा था। और इसमें उसको काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही थी, लेकिन फिर भी वो हार ना मानते हुए उस बीस्ट के अटैक्स को रोक रहा था। ये देखकर सुइहन भी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। पर तभी उसको आइस एम्पायर की मूर्ति को देखते हुए एक आइडिया आ जाती है। इसलिए वो लुयंग से कहती है कि रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन का यूज करने लगती है, जिसका नाम वाटर एलिमेंट फॉर्मेशन होता है। और अब वो उस फॉर्मेशन का यूज करते हुए आइस एम्पायर की मूर्ति की पावर को लुयंग के अंदर ट्रांसफर करने लगती है। इसकी वजह से लुयंग को भी थोड़ा सा तकलीफ होता है। फिर वो खुद से ही कहता है, ये तो लो फैमिली की अल्टीमेट मार्शल आर्ट्स टेक्निक है, जिसको सुइहान ने मेरे अंदर ट्रांसफर कर दिया है। साथ ही उसने आइस एम्पायर की स्टैचू की भी पावर्स को मेरे अंदर ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन उसने आखिर ऐसा क्यों किया। और ये सोचते हुए लुयंग उस बीस्ट के सामने आ जाता है और फिर एम्पायर शैडो टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसके पीछे काफी बड़ी स्पिरिट आ जाती है। और जिसके बाद वो एक आइस की स्वॉर्ड बनाकर उस स्नेक बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर अब वो स्नेक बीस्ट भी उससे फाइट करने लगता है, लेकिन इस बार लुयंग काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। इसकी वजह से वो अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस स्नेक बीस्ट के 2 टुकड़े कर देता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट वहाँ पर घायल होते हुए चिल्लाने लगता है। और वो काफी ज्यादा बौखला भी जाता है, इसलिए वो लुयंग के ऊपर फिर से हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार लुयंग काफी तेजी से मूव करते हुए उसके बॉडी को अपने स्वॉर्ड से बीच में से ही चीरने लगता है। इसकी वजह से वो बीस्ट काफी ज्यादा घायल हो गया था, इसलिए वो वहाँ से तुरंत ही भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी लुयंग अपने आइस स्वॉर्ड को उस बीस्ट के अंदर घुसा देता है, इसलिए वो स्नेक बीस्ट वहाँ से बिल्कुल भी भाग नहीं पाता है। साथ ही उसको काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा था। पर तभी वो अपने बॉडी को वहाँ पर काफी ज्यादा हिलाने लगता है। इसकी वजह से वो लुयंग के स्वॉर्ड से किसी तरह से आजाद हो गया था और वो तुरंत ही वहाँ से अपनी जान बचाते हुए भाग जाता है। उसके जाने के बाद लुयंग नीचे की तरफ आते हुए सुइहन को देखता है, जहाँ उसे मालूम चलता है कि सुइहन काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। इसलिए वो तुरंत ही उसके पास आकर उसे संभालने लगता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो और तुम्हें यहाँ पर क्या हुआ है। इस पे अब सुइहन भी काफी मुश्किल से बोलते हुए उससे कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ कि हमने उस मास्टर लेवल के बीस्ट को यहाँ से भगा दिया। मेरी वाटर एलिमेंट की फॉर्मेशन का यूज करना बिल्कुल भी बेकार नहीं गई। जिसपे अब लुयंग भी अपने पावर का यूज करते हुए उसे चेक करते हुए उससे कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगे, यहाँ पर कोई भी सीरियस बात नहीं है। उसकी बात सुनकर अब सुइहन उसको बताती है, मैंने एक स्वॉर्ड किंग होकर ब्लेड मास्टर लेवल की पावर्स को ट्रांसफर किया था, जिसकी वजह से मेरी वाटर
सारा एलिमेंट की फॉर्मेशन की पावर ब्लैकलेस कर गई थी, जिसकी वजह से मेरी सोल डैमेज हो गई है, जिससे कि मैं मरने वाली तो नहीं हूँ, लेकिन इसकी वजह से शायद मैं आगे की कल्टीवेशन को नहीं कर पाऊंगी। और ये केकोर वो काफी जरा सैड हो जाती है, लेकिन फिर भी वो लुयांग से कहती है मुझे ये देखकर काफी जरा खुशी हो रही है कि अभी भी तुम्हारे अंदर उम्मीद बची हुई है। और इसी के साथ ही अभी थोड़ी देर पहले तुमने इस मोटी की पावर्स को पोजेस कर लिया है, इसकी वजह से तुमने आइस एम्पायर के स्वॉर्ड मास्टर को भी फील कर पाया। इसलिए अगर तुमने यहाँ पर 3 सालों तक प्रैक्टिस की तो फिर उसके बाद तुम आइस एम्पायर के सभी मार्शल आर्ट स्किल्स को इनहेरिट कर पाओगे। और इसी के साथ ही मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे लू फैमिली के एंसेस्टर ने यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी थी और वो उसमें ही खो गई थे, जिसकी वजह से ही वो स्वॉर्ड गॉड रियलम को अचीव कर पाए थे। इसलिए मुझे भी तुम्हारे से यही उम्मीद है कि तुम भी अपना पूरा जी जान लगाते हुए आने वाले समय में स्वॉर्ड गॉड रियलम को अचीव कर लोगे। अब सुयान की ये सब बातें सुनकर लुयांग भी इमोशनल हो जाता है, इसलिए वो उसे अपने गले से लगा लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी आखिरी सांसों तक तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, साथ ही तुम्हारे लो फैमिली को भी प्रोटेक्ट करूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। अब लुयांग की ये सब बातें सुनकर सुयान को भी अच्छी लगती है, इसलिए वो भी उसे हाँ कह देती है। इसके बाद लुयांग उस पोर्टल की तरफ देखते हुए कहता है मुझे ये हैरानी हो रही है कि क्या वो मास्टर लेवल का बीस्ट फिर से वापस आएगा, क्योंकि उसने पहले हमसे कहा था कि उसकी इंजरीज बहुत ही जल्द हील हो जाती है लॉन्गिटिविटी पॉन्ड में। उसकी बात सुनकर अब सुयन अपने सिर को नामे हिलाते हुए उसे मना कर देती है और बताती है कि वो बहुत ज्यादा घायल हो गया है, साथ ही उसकी इंजरीज एक लेजेंडरी स्वॉर्ड के द्वारा हुई है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो इतने आसानी से अपने इंजरीज को हील कर पाएगा। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम डीमन स्काइज डोमेन का सीन देखते हैं, जहाँ वो स्नेक बीस्ट लुयांग से घायल होकर वापस आ रहा था और अब उसकी ऐसी हालत देखकर वहाँ के बीस्ट भी काफी जरा हैरान हो जाते हैं। और तभी वो दूसरा वाला ब्लेड मास्टर लेवल का बीस्ट भी उसे देख लेता है, जो देखकर वो भी हैरान होते हुए उससे पूछता है क्या हुआ तुम्हें और तुम्हें इतनी ज्यादा इंजरीज कैसे लगी, क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ 2 स्वॉर्ड किंग लेवल्स के ही वॉरियर्स थे, साथ ही एक ब्लेड मास्टर लेवल का स्टैचू था, तो फिर वो तुम्हें घायल कैसे कर सकता है। इस पर अब स्नेक बीस्ट उसे कुछ भी जवाब नहीं देते हुए सीधा ही लॉन्गिटिविटी पॉन्ड के अंदर चला जाता है, ताकि वो अपने इंजरीज को पूरी तरह से हील कर पाए। लेकिन उस पॉन्ड के अंदर आने के बाद भी उसकी इंजरीज हील नहीं हो रही थी, जो देखकर अब वो खुद से ही कहता है लगता है कि उस लेजेंडरी स्वॉर्ड के इंजरीज की वजह से मुझे रिकवर होने में काफी जरा समय लगेगा। और ये केकोर वो काफी गुस्से से कहता है लिटिल ब्रेट, मैं तुमको बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अगली बार बिल्कुल खत्म कर दूंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी भी ब्लेड मास्टर होंगियान और ब्लेड स्वॉर्ड एल्डर फाइट कर रहे थे, जहाँ वे दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हुए एक दूसरे पे लगातार अटैक्स किए जा रहे थे। और तभी मास्टर होंगियान फाइट करते हुए खुद से ही कहते हैं अभी तक भी आइस एम्पायर की स्टैचू पूरी तरह से सेफ है, तो इसका मतलब भी सुयान भी अभी भी जिंदा है। और ये कहकर वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला करते हुए पीछे हट जाते हैं। लेकिन इस पर ब्लड स्वॉर्ड एल्डर दूसरी तरफ देखने लगता है और लो जिंगजी से कहता है जिंगजी आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से आकर मेरी मदद करो। और उसकी ये बात सुनकर जिंगजी को काफी जरा गुस्सा आता है और वो अपने मन में खुद से ही कहता है आखिर इसकी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी आइडेंटिटी को रिवील करने की। और ये कहकर वो वहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर लेता है और ब्लड स्वॉर्ड एल्डर के पास आ जाता है। तो ये देखकर अब ब्लड स्वॉर्ड एल्डर उससे कहता है तुम जल्दी से लो फैमिली के ट्रेजर ग्राउंड के अंदर चले जाओ और खुद से ही जाकर उस सील को पूरी तरह से ब्रेक कर दो। ओ ब्लड स्वॉर्ड एल्डर की ये बात सुनकर मास्टर होंगियान जिंगजी से कहते हैं जिंगजी ऐसा करने की हिम्मत बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। और दोस्तों ब्लेड मास्टर होंगियान के ये कहते ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।